सारे मैंने अपनी आइडिया तो लाई है। हमजा फाउंडेशन डिसेबल बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए कोशां। डेफ स्टूडेंट्स के टेक्सटाइल एंड डिजाइन डिग्री के थीसिस डिस्प्ले। हमजा फाउंडेशन का हमारा विजन क्या है जी कि जो डेफ कम्युनिटी है ना उसको हमने एम्पावर करना। बताइएगा क्या कहेंगे, आपने थीसिस डिस्प्ले किए हैं, किससे मुतासर होकर किए, क्या कहेंगे? मेरे लिए ये आइडिया तो था, मेरे लिए BF मेरे 4 साल मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी आइडिया बहुत ज़्यादा तुर्ची वाला, तो ये चीज़ें उठाया तो मुझे एक चीज़ें उठाया कि आपने पहले कॉपी पे लिखी ड्राइंग चाहिए, उसके बाद प्रिंट करनी, और उसके बाद मैंने बार बनाने चीज़ें, उसके बाद मैंने टोट बुला ली। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सारी चीज़ें बुलाई, कुछ बुलाना हाथ में, ये सारे मैंने अपनी आइडिया तो बुलाई है। क्या क्या बनाया आपने? ये मैंने खुद बुला दी, तभी पहले ये पेंट बुला दिया, उसके बाद लैपटॉप में काम किया, एक आइडिया तो सारे थे मशीन थे। उसके बाद हमें बाद में पेंट दबा रहे, उसके बाद दुकान वाले चौप बुला रही, बाद बुलाने, उसके बाद हमारा ये आइडिया तभी होती है। इनके तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछे। बताइएगा जो हारिस ने बताने की कोशिश की है तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। जी हारिस ये कहना चाह रहा है कि वो तुर्किश लैंग्वेज से मुतासर होकर, जो पुराने तुर्की के रवायात हैं उनके डिज़ाइन से मुतासर होकर उसने बच्चे ने उन्हीं तुर्की सकाफ़त को मद्देनज़र में रखते हुए न्यू कुछ चीज़ों पर यह वर्क किया, डिज़ाइन को उसने काम किया जिन चीज़ों पर, जिसमें ये कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ये कपड़ा बच्चे ने लिया वाइट कलर का, ये पहले कपड़ा था, उसके बाद उसने पहले इसको डाई करवाया, फिर उसके बाद बच्चे ने पेंटिंग की, इसके साथ साथ बच्चे ने कुछ चीज़ें की हैं, ये जैसे लैम्प पे काम किया है बच्चे ने, इसके बाद जैकेट्स पे काम किया जिसमें लेडीज़ जैकेट्स हैं, इसके अलावा वो लेडीज़ बैग्स पे बच्चे ने काम किया, जो तुर्की डिज़ाइन है उनको इन चीज़ों पे उसने बच्चे ने शामिल किया। अच्छा, कुछ तो हम देखते हैं कि क़ुव्वत समाज से जो महरूम है बोल भी नहीं पाते, लेकिन हारिस खासी कोशिश कर रहा है, बोल भी रहा है। जी इसमें ये ना कुछ लेवल होते हैं, जैसे जिसमें 4 लेवल होते हैं जो समाज से महरूम बच्चे होते हैं, उसमें जैसे माइल्ड है, मॉडरेट, तस्वीर, प्रोफाउंड, तो हर बच्चे का एक अपना लेवल होता है कि वो किस समाज से महरूम में किस लेवल पे है, इसलिए बच्चा बोलता है ये माइल्ड लेवल पे है। और जो इसने टेक्सटाइल में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, इसके बारे में BFA पे ये 4 साल डिग्री है जो हमजा फाउंडेशन में ये करवाई जा रही है, और अब ये थीसिस डिस्प्ले किया जा रहा है बच्चे का। तो क़ुव्वत समाज से महरूम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जानिब से थीसिस डिस्प्ले किए गए हैं। इनमें से ही एक अरूज उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ तर्जुमान भी इनकी मौजूद हैं। पहले इनसे पूछते हैं कि इशारतन कि क्या इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। जो इनकी तर्जुमान है हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछे। बताइएगा क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। वो बता रही है कि उसकी ख़ुद भी एक बेटी है, तो वो कहती है मैं जब भी उसके ड्रेसेस बाहर से परचेज़ करती थी तो मैं देखती थी कि उनके ऊपर जो भी डिज़ाइंस बनते हैं मैं क्यों नहीं वो ख़ुद बनाऊँ, मैं ख़ुद जो है अपनी बेटी के लिए उसके ड्रेसेस बनाऊँ, उन पर मोती एम्बेलिशमेंट वगैरह जो है ख़ुद करूँ, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करूँ। तो इसने उसी चीज़ को लेके जो है ना अपने फ़ाइनल थीसिस में जो है काम किया है। उसने दिखाया है कि जब एक लड़की एक माँ बनती है तो वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। एक वो बहुत खुश और बहुत अच्छा फेज़ आ जाता है, फिर उसी में वो डिप्रेशन भी फेस कर रही होती है क्योंकि वो एक लड़की से जो है एक माँ बन चुकी होती है। तो इसने उन्हीं सब जो इसने डिफरेंट फेजेस फेस किए हैं ना, इसने उन्हीं की जो है ना एक एहसास लेकर जो है ना अपने काम में दिखाने की कोशिश की है। इसने अपना सारा काम जो है ख़ुद अपने हाथ से किया है। इसने एक मोती जो है वो अपने हाथ से लगाया है और अपनी बेटी के लिए जो है ना एक प्यारा सा जो है ना रूम का डेकोर जो है ना तैयार किया है। ऐसे अफराद यानी कि खासा मुश्किल होता है स्टडी करना, और डिग्री कंप्लीट कर ली है, क्या इस पर आप बताएंगे? लेकिन ये बात है कि जितनी मुश्किल नॉर्मल लोगों के लिए जॉब ढूंढना है उतनी ही मुश्किल इनके लिए भी है। इनको जो है वो एक लैंग्वेज बैरियर तो ज़रूर आ जाता है क्योंकि ये अपनी बात एक्सप्लेन कर नहीं सकते, लेकिन हम इनकी यहाँ पर इतनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि ये अगले बंदे को जाकर अगर ये कहीं पर इंटरव्यू देने जा रही हैं, ये लिख कर समझा सकें कि मेरे पास ये सलाहियत मौजूद है और मैं इसी चीज़ पर जो है महारत हासिल कर सकती हूँ। जी बताइएगा ये किस तरीके से, थोड़ा सा। हमारे साथ इनकी जो तर्जुमान मौजूद है उनसे पूछे। बताइएगा हारिस ने किस चीज़ में डिग्री कंप्लीट की है और क्या इनकी ख़ास कहना क्या चाह रहे हैं? हारिस ने BFA टेक्सटाइल में इसकी डिग्री कंप्लीट की है और इन्होंने अपना काम किया है। टॉपिक है इनका टेंगल्ड एलिगेंस,
कि स्पाइडर वेब जो बहुत एक नाजुक सी चीज़ है, बेसिकली वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको दिखाया है। और उसको इसने अपनी पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा रिलेट किया है कि बेशक ये देखने में थोड़ा खामोश तबीयत लगता है, लेकिन वैसे माशाल्लाह बहुत मजबूत बच्चा है। और मतलब इसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जिस तरह एक स्पाइडर वेब हर चीज़ को अपने अंदर काबू कर लेता है, इसी तरह से ये बच्चा एक्सप्लेन ये करना चाह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतनी पावर है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ। चाहे एक इनके पास एक डिसेबिलिटी है कि ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये सारे काम कर सकते हैं। ऐसे अफराद इतना हुनर अपने अंदर रखते हैं, अपनी इतनी सलाहियत रखते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं बताता जाऊँ, आज का जो थीसिस डिस्प्ले है वो हमज़ा फाउंडेशन का जो हमारा विज़न है ना, उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है। हमज़ा फाउंडेशन का हमारा विज़न क्या है जी, कि जो डेफ़ कम्युनिटी है ना, उसको हमने एम्पावर करना है। एंड दिस इज़ 50% ऑफ द जॉब। जो नेक्स्ट 50% है जो इस पूरे विज़न को कंप्लीट करता है, वो ये है कि हम एजुकेट करें सोसाइटी को। और आज का जो थीसिस डिस्प्ले है, इट्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कि जहाँ कोलैबोरेशन हो रही है बिटवीन द डेफ़ कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। अब जी आप यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों की क्रिएटिविटी ऐसी है कि हम लोग उसको उस तरह ग्रास्प भी ना शायद कर सकें, क्योंकि एक अगर किसी सलाहियत से उन्हें महरूम रखा गया है तो वो क्रिएटिव एलिमेंट उनका बढ़ा दिया गया है। तो अब वो जब बाहर जाते हैं ना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उनको वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सोसाइटी उस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए उनको तैयार नहीं है। यही चीज़ हमने नॉर्मलाइज़ करनी है हमज़ा फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ़ के थ्रू, और ये थीसिस डिस्प्ले उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, आप बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ऐसे अफराद के लिए जो डेफ़ कम्युनिटी है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो कि क़ुव्वत समाज से, क़ुव्वत गोयाई से महरूम है, लेकिन वो उनके पास भी प्लेटफार्म इस तरह का मौजूद नहीं है कि वो ईज़िली अपनी सलाहियत का हुनर, अपने जोर दिखा सके। तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से वो इस तरह की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम ये नहीं कहते हम आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहे। यहाँ रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हर डेफ़ बच्चे के लिए। हमज़ा फाउंडेशन एकेडमी के दरवाज़े ओपन हैं, वो आएँ, यहाँ के रिसोर्सेज अवेल करें और अपनी क्रिएटिव सेंस को इस तरह इन्हांस करें कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इवेंचुअली ख़ुद को भी फ़ायदा दे सकें और कम्युनिटी को भी फ़ायदा दे सकें। जो मुआशरे में अक्सर धुतकारे जाने वाले अफराद को आप इतना बड़ा प्लेटफार्म दे रहे हैं और इतनी सलाहियत की जोर दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? जी, हमारी हमज़ा फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ़ में आज फाइनल ईयर BFA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का थीसिस शो मुनक़्क़द हो रहा है। ये अपनी नोयत का मुनफरिद शो है जिसमें हमारे डेफ़ बच्चों ने अपनी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए नए तसव्वुरात को पेश किया है। ये इनकी 4 साल अनथक मेहनत का नतीजा है और इस सिलसिले में हमारे उस्ताज़ा कराम ने भरपूर रहनुमाई इनको दी है। तो मैं आप मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों के काम को उजागर किया। हमज़ा फाउंडेशन के चेयरमैन एजाज़ महमूद साहब, जो कि ख़ुद भी डेफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये ख़्याल कैसे आया है? हमारे साथ तर्जुमान भी मौजूद हैं और उनसे भी पूछते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, ये ख़्याल आपको किस तरीके से आया है? जी बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि किस तरीके से ख्याल आया? ख़ुद भी डेफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमज़ा फाउंडेशन सेठ आबिद यानी कि इनके वालिद साहब ने बनाया था, और जो कि ये शुरू से ही अमेरिका में रहते थे और वहाँ पे देखते थे कि डेफ़ लोगों को जो है ना डिग्रेड नहीं किया जाता, उनके और नॉर्मल जो है उनके इक्वल राइट्स होते हैं। तो इन्होंने उसको उजागर करते हुए यहाँ पे भी अमेरिका का सिस्टम यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पे भी तकरीबन इक्वल ही सबको रखा हुआ है और डेफ़ और नॉर्मल इंसान जो है वो सब इकट्ठे मिलके रहते हैं। हाँ, आप लोग भी आएँ और हमज़ा फाउंडेशन का विज़िट करें और आके देखें यहाँ की एग्जीबिशन और बच्चों का काम देखें कि इन्होंने कितनी मेहनत से और क्रिएटिविटी की है। अरे, इनके वालिद साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था और आज ये खुद इस चीज़ को रन कर रहे हैं। जी, पहले वालिद साहब ने किया था, फिर उसको और उजागर करने के लिए ये और नई टेक्निक्स और नए काम यहाँ पे डिजिटल लेकर आ रहे हैं।